मोदी से किस जंग का बदला ले रहे हैं ट्रंप? मुसलमानों को लेकर ट्रंप का हमला। रॉ पर भारत रोक लगाए ट्रंप। भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है रॉ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना तो सुना ही होगा। अब इसी को सही साबित कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिस ट्रंप की दोस्ती को लेकर मोदी कसीदे पढ़ने से पीछे नहीं हटते थे, उसी मोदी को अब ट्रंप अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं और एक एक करके सूद समेत निकाल रहे हैं। ट्रंप को जिताने के लिए मोदी हाउडी मोदी में गए थे और ट्रंप गुजरात में नमस्ते ट्रंप कराए, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा रुपए लगा। लेकिन अब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो एक एक करके बदला ले रहे हैं। पहले राष्ट्रपति बने तो भारत को जलील किया, फिर मोदी गए तो उनके सामने भारत के बारे में बुरा भला कहा। अब कांग्रेस में बोलते हुए जो कहा है उससे भारत और मोदी दोनों की सांसें अटक गई है और शेयर मार्केट में कोहराम मचा है। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, फिर बताते हैं कि मामला क्या है। And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं ट्रंप। अगर आप नहीं समझे तो हम हिंदी में समझाते हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगा चुका है। ट्रंप ने आगे कहा कि कनाडा, मेक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। हम 2 अप्रैल से कनाडा, मेक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। जो हम पर टैक्स लगाएंगे, हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। अब उसी कड़ी में एक बार फिर ट्रंप ने हमला किया है और भारत और मोदी को इससे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। जी हाँ, 26 मार्च को अमेरिकी आयोग USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आयोग ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इसी को लेकर भारत में हंगामा मचा है। जानकारी देते चले कि ट्रंप प्रशासन भारत को लेकर अजीब बयान दे रहा है, जिससे भारत और मोदी की छवि खराब हो रही है। लेकिन भारत सरकार चुप्पी साध रखी है, क्योंकि एक देश भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के बारे में अनाप शनाप बयान दे रहा है और सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूस एजेंसी रॉ के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि रॉ पर आरोप है कि वो सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है और क्यों। इससे ये भी समझा जा सकता है कि और क्या होने वाला है और रिश्ते कैसे होने वाले हैं। जानकारों की माने कि अमेरिका आयोग की टिप्पणी खतरनाक है और भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा संबंधित मामलों में दखल देने की कोशिश है, जो भारतीय सरकार के लिए विवादास्पद हो सकता है। अमेरिका के इस कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि खुद अमेरिका का इतिहास भी प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार के उल्लंघन से भरा पड़ा है। लेकिन अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश समझता है, जबकि दुनिया जानती है अपने हथियार बेचने और तेल निकालने के लिए अमेरिका दुनिया के देशों से लड़ता है। और आज की तारीख में जो फिलिस्तीन में हो रहा है, इजराइल द्वारा उसका अमेरिकी समर्थन करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि अब ये लड़ाई कहां पहुंच गई है और क्यों। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अमेरिका अब भारत को लेकर खतरनाक रास्ता अख्तियार करता जा रहा है।